हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डीआरडीओ सेप्टेम 11 एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। टाइम पास आ गया है, आपको पता है 23 मार्च को आपका एग्जाम होने जा रहा है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका एग्जाम सिटी कहां पे हुआ है। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो ऑफिशियल मॉक रिलीज किया है डीआरडीओ ने, इस पे भी बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करूंगा और साथ ही साथ लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स क्या होने वाला है इस पे भी करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डीआरडीओ का। इसमें देखो लिखा है सेप्टेम टायर 1 सीबीटी 1 एग्जाम का जो मॉक टेस्ट ऑफिशियली रिलीज किया है, इस पे बात कर लेते हैं। ये डेमो मॉक है, इसको आप साइन इन करके देख लीजिएगा और ये देखना आपके लिए जरूरी है। देखो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हर एग्जाम में दिया जाता है वही लिखा गया है और इसको जैसे ही देखोगे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें नॉर्मल है जैसे बाकी में होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं आपको। देखो यहां पे सेलेक्ट कर लोगे लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा, और यहां पे टिक करोगे और इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का चीजें दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात इस एग्जाम के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है, आपको देखो 4 सब्जेक्ट असाइन किया गया। जनरल साइंस आपको पता है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 4 सेक्शन है क्योंकि सीबीटी 1 का एग्जाम है, यही 4 सेक्शन है। यहां से आपके 40 क्वेश्चन रहने वाला, यहां से 30 क्वेश्चन, यहां से 40 क्वेश्चन, यहां से 40 क्वेश्चन। और टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल टाइम जो असाइन होने वाला है ये आपका 120 मिनट। हर सेक्शन में आपको 30 मिनट मिलेगा क्योंकि देखो टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइम लेफ्ट दिख रहा होगा 29 मिनट 30 सेकंड। बच्चे देख करके पैनिक कर रहे होंगे, क्या सर मेरा जो ये पूरे पेपर में आधे घंटे ही टाइम मिलने वाला है क्या? नहीं, यहां पे सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है। मतलब एक सेक्शन में आप केवल 30 मिनट तक का टाइम मिलेगा और जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ऐसा नहीं है जो आप इस सेक्शन को बिना किए हुए आप यहां पे जा सकते हो, नहीं जा पाओगे। देखो जा ही नहीं पाओगे, यहां पे नहीं जा पाओगे, यहां पे नहीं जा पाओगे, या यहां से यहां नहीं जा सकते हो आप। आपको टाइम असाइन किया गया 30 मिनट तक। आपको जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, देखो इसमें क्वेश्चन 1 2 3 से लेकर 30 तक आप जा सकते हो, यहाँ सॉरी 40 तक जा सकते हो। देखो 40 क्वेश्चन है टोटल, तो 40 तक आप जा सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको टोटल 40 क्वेश्चन है, तो इस 40 क्वेश्चन में आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा, आराम से स्विच कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया डेमो क्वेश्चन और इस तरह का 4 ऑप्शन दिखेगा, ये बताया गया है। फिर जैसे ही ये टाइम ओवर हो जाएगा, मतलब आपका ये जो जीरो हो जाएगा, मतलब आधा घंटा हो जाएगा, तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे ही चलता जाएगा और आपका पेपर आगे बढ़ता जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। देखो लिखा हुआ है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1, 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे अगर सही होगा तो, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। और यहाँ पे देखो व्यू इन इंग्लिश, हिंदी, देखो स्विच भी कर सकते हो, आपको लैंग्वेज को हिंदी में से इंग्लिश में जाना है, ये यहाँ पे भी दिया गया है। बाकी ये सारी चीजें आपको पायलट पे पता है, आंसर करोगे तो इस तरीके से टिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो, देखो ये 40 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैंने इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आगे कर दिया, देखो 40 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से मार्क हो गया। मतलब अगर आप आंसर करते हो तो इस तरीके से पायलट में दिखेगा, नोट आंसर में रेड दिखेगा, नोट विजिटेड में ऐसे दिखता है, मार्क फॉर रिव्यू में ऐसे दिखेगा, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू में ऐसा दिखेगा। और ये भी लिखा गया, देखो यहाँ लिखा गया आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। अगर आप इस तरीके से मार्क करते हैं तो ये इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें आप। ओके, तो क्लियरली ये सारी बातें बता दिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इससे जुड़ा हुआ, जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, देखो मॉक ऑफिशियल मॉक टेस्ट आउट हो गया है। टायर 1 का एग्जाम पैटर्न आपको पता है, जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे नो सेक्शन स्विचिंग है, मतलब आप सेक्शन को स्विच नहीं कर सकते हो, एक करना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर सेक्शन के लिए आपको आधे घंटे मतलब 30 मिनट का टाइम असाइन किया गया है। तो आपको पता है 30 मिनट फॉर इस सेक्शन, टोटल टाइम 2 घंटे का रहने वाला है। यस, मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे करके। ओके, टोटल मार्क्स 150 नंबर है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 है। ये पता चल गया आपको, और आपको ये सारी बातें पता ही होगा ऑलरेडी। अब बात आती है सर ये लास्ट मिनट में क्या करें। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये लगभग आज 17 तारीख है, 17 मार्च है, आपका पेपर 23 तारीख को है। तो लगभग 1 वीक बचा है आपके पास। 1 वीक के अंदर आपको कुछ भी नया चीज़ या नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इससे पहले ही बनाया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी इस चारों सब्जेक्ट में कोई भी नया कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करना है। हाँ, हर ये जितने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसको सबसे पहले आप रिकॉल करिए,
उसको रिवाइज कर लीजिए। और साथ ही साथ आपने जब पढ़ा होगा, जब ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया होगा, जब फैकल्टी आपको पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। इन सारी चीज़ों को जितना बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, आपको एग्जाम में उतना ही बेनिफिट और इस टाइम पे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये बात होगी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात बोलूं तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा स्क्रॉलिंग पे कम ध्यान देना है। आप थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखें और अपने आप को ज़्यादा टाइम दें। आपको जब लगता है सर मुझे पढ़ने का मन नहीं, तो मोबाइल प्लीज़ ना उठाएं, आप आराम से रेस्ट करें थोड़ा देर। इसके बाद आप रिवाइज करें या पढ़ाई करें, जो भी आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करना है। जब आप रील स्क्रॉल करते हो, मोबाइल स्क्रॉल करते हो ना कहीं आपका माइंड बिजी होता है और आपका टाइम कब खराब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी बातें लेकिन बड़ा इंपैक्ट डालता है, ये बातें करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो एग्ज़ाम देने जाओगे, आप जब इंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है या जो आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लो आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, जो लेके जाना है वो सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है या कोई भी आपका जो डिटेल्स है मैच नहीं कर रहा है, तो एक के साथ एडिशनल एक डॉक्यूमेंट और ले लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे किसी तरह का पैनिक सिचुएशन ना आए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि हर बार जब एग्जाम सेंटर हम लोग विजिट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है, वहाँ पे मिसमैच होता है डिटेल, जिससे बच्चे पैनिक करते हैं और एग्जाम में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, एग्जाम सेंटर पे कोशिश कीजिएगा आप 2 घंटा पहले पहुंच जाए, 2 घंटा एटलीस्ट टाइम लेकर के चलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो इतने साल भर से तैयारी कर रहे हो आप लोग और एग्जाम सेंटर पे पहुंचने में लेट हो गया, गेट क्लोज हो गया है, जिससे कि वहाँ पे आप अंदर एंट्री ही ना हो पाए। बहुत दुख होता है बेटा, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और जिससे कि एग्ज़ाम आराम से दे पाओ आप। और आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, आपने जो ड्रीम बनाया है DRDO सेप्टेम 11 में एग्ज़ाम क्रैक करने का, डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। ओके, ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, लास्ट मिनट टिप्स था, जो आपको क्या क्या करना है इस टाइम पे, ये सब करते रहिए। बाकी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हो, आप मचाओगे और आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।